नमस्ते, मेरा नाम सिद्धांत है और आप द लल्लन टॉप देख रहे हैं। 1 फरवरी को आम बजट आने वाला है। इस बजट के दिन सबकी निगाहें टीवी पर होती हैं। वित्त मंत्री बोलना शुरू करें और 6 मिनट में स्पीच पूरी करके बैठ जाएं तो सबको अचरज होगा। लेकिन ऐसा हुआ है देश में। घंटे घंटे भर चलने वाला बजट भाषण भी नहीं, 6 मिनट में भी वित्त मंत्री बैठ चुके हैं। और ऐसा भी हुआ है कि वित्त मंत्री बोलते ही जाएं, इतना बोलें कि पौने 3 घंटे तक बोलते ही रहें। अब आज हम आपको भारत के 2 बजटों की कहानी सुनाएंगे, मतलब 2 बजट भाषणों की कहानी। एक बजट भाषण है जो सबसे छोटा है और फिर जो दूसरा बजट भाषण है उसके 2 कहानी है। सबसे लंबा बजट भाषण और सबसे ज़्यादा शब्द सीमा वाला बजट भाषण। पहले सबसे छोटे बजट की कहानी जानिए। 1977 में इमरजेंसी के बाद लोकसभा चुनाव हुए। कांग्रेस पार्टी ने पहली बार सत्ता गंवाई थी। प्रधानमंत्री बने जनता पार्टी के मोरारजी देसाई। देसाई सरकार ने 23 मार्च 1977 को कामकाज शुरू किया और पहली चुनौती थी बजट। 9 दिन बाद देश का नया वित्त वर्ष 1 अप्रैल से शुरू होने वाला था। उसके पहले 28 मार्च को बजट पेश करने की तारीख तय हुई। बहुत कम समय था तैयारियों के लिए और बजट को पेश करने के लिए। यह बजट पेश करना था बनासकांठा के सांसद और मोरारजी सरकार के वित्त मंत्री हीरूभाई एम पटेल को। पटेल का लंबा प्रशासनिक करियर रहा था। उन्होंने देश के पहले गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल के साथ काम किया था। वित्त विभाग की बात करें तो वो इसके सचिव भी रहे थे। लेकिन हरिदास मुंदड़ा स्कैंडल में नाम आने पर उन्हें अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा था। अब आप पूछेंगे कि ये मुंदड़ा स्कैंडल क्या है? शॉर्ट में समझ लीजिए, हरिदास मुंदड़ा कलकत्ता का कारोबारी था। उसने दिवालिया होने के कगार पर खड़ी अपनी कंपनियों में से LIC का पैसा लगवाया। इसके लिए सरकारी रसूख का इस्तेमाल किया गया था। ये बात नेहरू के दामाद और रायबरेली के सांसद फिरोज गांधी को पता चली। संसद में बवाल हुआ। जस्टिस छागला ने जांच की तो वित्त मंत्री TT कृष्णामचारी और वित्त सचिव HM पटेल पर उंगली उठाई गई थी। कृष्णामचारी को इस्तीफा देना पड़ा। मुंदड़ा गिरफ्तार हुआ। नेहरू की भद्द पीठी। इसे आज़ाद भारत का पहला आर्थिक घोटाला माना जाता है। अब HM पटेल जो थे, उनके खेमे का तर्क था कि दूसरी जांच जब हुई थी तो इसमें उन्हें बरी कर दिया गया था। फिर भी पॉलिटिकल एस्टेब्लिशमेंट ने उनकी बलि ले ली थी। बाद के दिनों में वो राजनीति में आ गए और अब बजट पेश कर रहे थे। पटेल का बजट सिर्फ 6 मिनट में खत्म हो गया। उन्होंने महज 800 शब्द में साल भर के आय और व्यय का लेखा जोखा पेश कर दिया। इसकी एक वजह तो ये बताई गई कि उन्हें बजट तैयार करने के लिए बेहद कम समय मिला था, जाहिर सी बात है। और इसकी दूसरी वजह जो थी वो राजनीतिक थी। जनता पार्टी कई राजनीतिक विचारधाराओं वाले दलों के विलय से बनी थी, जिसमें स्वतंत्र पार्टी जैसे धड़े खुले बाजार के पोषक थे तो वहीं समाजवादी धड़े संरक्षणवाद के। सब जनता पार्टी के पहले बजट पर अपनी छाप देखना चाहते थे। सबको लगता था कि इस बजट में उनकी पार्टी, उनकी विचारधारा का भी थोड़ा बहुत समावेश होना चाहिए। ऐसे में देसाई ने आसान रास्ता निकाला था। आदम खर्च का ब्यौरा, कोई नई स्कीम या ऐलान नहीं, यानी किसी की छाप नहीं। सबको एक तरह से बजट से बाहर किया गया था। बस 800 शब्द में मामला साफ। अब बात आती है सबसे बड़े बजटों की, मतलब बजट भाषणों की। वित्त वर्ष 2020-21 का बजट पेश किया था मोदी सरकार में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने। इस बजट भाषण को पढ़ने में उन्होंने 2 घंटे और 41 मिनट का समय लिया था, लगभग पौने 3 घंटे। भाषण की ड्यूरेशन के लिहाज से ये अब तक का सबसे लंबा बजट रहा था। इसी बजट में 2 तरह के इनकम टैक्स स्लैब प्रपोज किए गए थे। समय के आधार पर यह रिकॉर्ड निर्मला के नाम पर है तो शब्दों के आधार पर यह रिकॉर्ड मनमोहन सिंह का है, अब तक अटूट है। PV नरसिम्हा राव की सरकार का पहला बजट डॉक्टर मनमोहन सिंह ने पेश किया था 24 जुलाई 1991 को। देश का बाजार पहली बार दुनिया के लिए खोला गया था। ये LPG बजट यानी लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन बजट कहा गया। ये देश के लिए एक बड़ी घटना थी। देश की कंपनियां बाजार की तरफ, दुनिया के बाजार की तरफ देखने लगी थी। उनके नज़र में भारत का बाजार आ रहा था। और इस बजट डॉक्यूमेंट में 18,650 शब्द थे। मनमोहन सिंह ने राव सरकार के 5 बजट पेश किए थे, मगर रिकॉर्ड इसी 18,000 वाले का ही रहा, 18,500 वाले का। तो ये जानकारी अभिषेक लेकर आए थे, हमारे साथी हैं। मैं हूँ सिद्धांत, कैमरा पर्सन है राशिद। आप देख रहे थे लल्लन टॉप। बहुत बहुत शुक्रिया।